अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी स्टाफ मेंबर्स, पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों, आज 74th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, यौम आज़ादी के मौके पर मैं आप सबसे इस ज़रिए से मुखातिब हूँ ताकि चंद चीज़ें हम जिनको हमें अपने आप को रिमाइंड करते रहना चाहिए, उस पर हम दोबारा अपने आप को रिमाइंड करें और उस पर थोड़ा सा गौर करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज़ादी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने बहुत मेहनत करके जान माल सब लगाकर अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी दिलाई 15 अगस्त 1947 को। ये आज़ादी देते वक्त उन्होंने हमें ये नसीहत की कि अब आपके हवाले कर दिया है वतन, आपको ही संभालना है इसे। तो आइए ज़रा हम अपने हमारा जो सोचने का जो तरीका है, कोई भी, ये भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हमें एक आज़ाद मुल्क में पैदा होने का मौका मिला, उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। लेकिन अगर हम सिर्फ़ इस नेमत को हासिल करके उसका शुक्र नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े कर दिया है कि अल्लाह ताला शदीद अज़ाब देंगे। लेकिन उसी तरफ अगर हम इस चीज़ पे अगर अपने आप को हमारी तवज्जो वहाँ पर लेकर जाएं कि अगर हम इस चीज़ का शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमें उसमें मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। सो लेट्स थिंक अबाउट इट कि यौम आज़ादी, ये जो नेमत है, इसका हम कैसे हम इसका शुक्र कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसका इतराफ़ करना, उस चीज़ को तस्लीम करना कि हाँ, ये बहुत बड़ी नेमत है। सोचिए आप, आज हम कोरोना के इस दौर में जो जी रहे हैं, आज हमें आज़ादी का सही माना और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से पूरी दुनिया कैद है सिर्फ एक छोटे से वायरस की वजह से। बाहर आ जा नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं। आज मैं आपसे इस मीडियम से मुखातिब हूँ, हम यहाँ पर यौम आज़ादी एक साथ नहीं मना पाए, सब लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। कितनी बड़ी बात है। आज हमें आज़ादी का रियल माना और समझना चाहिए और इसके लिए हमें इसका शुक्र करना चाहिए। हमें शुक्र कैसे करेंगे हम, तो मेरी कुछ चंद इस पे कुछ पॉइंट्स थे, तो आई थॉट आई विल शेयर दैट। कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम किस माहौल में और किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जो आज का माहौल है, आज बहुत ही गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमारी सोसाइटी को किस तरह के अफराद की ज़रूरत है, किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। ऐसे लोग जो हमेशा प्रोग्रेसिव सोचें, इस सोसाइटी को जो अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत की तरह दी है, इसकी तरक्की में हम बहुत कंट्रीब्यूट करें। बट अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी है, वो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम पढ़ाई में, एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। तो अगर हम एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे तो हम कंट्रीब्यूट करना, हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी बहुत कम होगा, जो कि जाहिर है आज के दौर में। तो हम देखिए कि हमारे पास एक इतना अच्छा इदारा हमें अल्लाह ने दिया है जिसके ज़रिए हम अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं कि वो अपनी सोसाइटी में खैर फैलाएं, लोगों तक, लोगों की के लिए खैर के काम करें, अच्छे काम करें, उन तक जितनी भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं वो उनको मुहैया करवाएं, अपने इल्म से उनको, उनकी ज़िंदगियों को रोशन करें, अपने आमाल से उनके ज़िंदगियों में पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएँ, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएँ। लेकिन ये होगा कैसे? जब हम एजुकेशन पे तवज्जो देंगे। सुभान अल्लाह, जब हम इस पे सोचते हैं, अब एजुकेशन एक, अगर हम सिर्फ मैं एक एस्पेक्ट ले लूँ अपने वतन का, अपने देश का, तो हम कितना पीछे हैं अभी इसमें, उसमें भी खासकर हमारी कम्युनिटी बहुत पीछे है। तो हमें ये सोचना है कि इस कम्युनिटी को किस तरह से हम एजुकेशन में आगे लेकर जाएं ताकि ये भी दूसरों के साथ, जो हमारे बाकी कंट्रीमैन हैं, हमारे जो देशवासी हैं, उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम इस देश की तरक्की में हम ताउन करें। तो मैं कुछ चंद मिसालें इसमें हम ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सुभान अल्लाह, जब आज़ादी, यौम आज़ादी से पहले क्या जज्बा हुआ करता था हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, किस जज्बे से उन्होंने काम किया। क्या उन्होंने सिर्फ इसलिए काम किया कि चलिए आज हम
थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, कल रिजल्ट आया कोई बात नहीं, अगर आज़ादी मिली तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में एज इट इज़ चलते रहेंगे। नहीं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना जान माल सब कुछ लगा दिया सिर्फ एक ख्वाब के लिए कि आने वाली नस्लें हमारी एक ज़िंदा मुल्क में जिएं, एक ऐसे मुल्क में जिएं जहाँ पे हर इंसान आज़ाद हो, एक दूसरे की इज्जत करे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे। अगर हम भी उसी जज्बे के साथ, देखिए अभी आज़ादी का तो, अब तो आज़ादी तो मिल गई, अब इस मौके पे, इस टाइम पर हमें ये सोचना है कि अगर हम उसी जज्बे के साथ अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए उन्हीं वैल्यूज़ को इम्बाइब करें अपने अंदर, जो कि कुर्बानियों पर, जिसमें बहुत शदीद कुर्बानियाँ लगी, जान माल वक्त, अगर हम उसी जज्बे के साथ अपने इस मुहिम को, अपनी एजुकेशन को, उसके ज़रिए फिर हमारे अमाल और एक्शंस को अगर हम आगे लेके चलते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है और कि हम इंशाअल्लाह अपने जो हमारा टारगेट है, इस तरह की सोसाइटी जहाँ पे अमन और प्रॉस्पेरिटी और जस्टिस हो, हम उसको ज़रूर हासिल करेंगे। क्योंकि आज़ादी मिलना एक मकाम था, उसके बाद हमें इस सोसाइटी को बिल्ड करना है और बेहतर से बेहतर बनाते जाना और प्रोग्रेस करते जाना। तो इसमें हम सभी को अपना अपना रोल निभाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन के पर मैं हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे टीचर्स की, हमारे जो असातिज़ा हैं, हमारे टीचर्स हैं, एक हो गया कि ऐसे डिफ़िकल्ट मौके पे मन मार कर थोड़ा सा चलिए हम थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, बच्चों को पढ़ा लेते हैं, समहाउ मैनेज करते हैं। एक दूसरा स्टैंड उन्होंने लिया। ऐसे भी टीचर्स हैं जो कि जिनके घरों में डेथ्स हुई, जिनके घरों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए, अभी भी आ रहे हैं, जिनके घरों में लोग बीमार हुए, वो खुद बीमार हुए, लेकिन उन्होंने सुभान अल्लाह जब से लॉकडाउन ये लगा है तब से लेके अब तक उन्होंने कभी बच्चों की पढ़ाई में कमी होने का कोई बहाना नहीं ढूंढा, उन्होंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। तो मैं तो सैल्यूट करूंगा, यही हमारे आज के रियल हीरोज़ हैं कि इन टीचर्स ने, इस तरह के टीचर्स आज हमें मिले, ये बहुत बड़ी नेमत है, इसको भी हम इसका एतराफ़ करें और इस यौम आज़ादी के मौके पर हम उनका शुक्रिया अदा करें कि वो इस नेशन बिल्डिंग के जो प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और सही जज्बे के साथ दे रहे हैं। अब आप हम देखें कि पेरेंट्स का अपना रोल है माशाल्लाह कि अब आज पेरेंट्स भी अगर आप देखें कि बहुत ही डिफ़िकल्ट दौर से, बहुत मुश्किल दौर से वो गुज़र रहे हैं, फाइनेंशियल हो या हेल्थ वाइज या डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर ओन लाइफ, लेकिन ऐसे पेरेंट्स हैं कि वो अपने टाइम्स, अपना इतना मसरूफियत वाला टाइम, इतना डिफ़िकल्ट टाइम में से भी निकाल कर वो कमिटेड हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है वो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, उसके ज़रिए वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये भी वही जज्बा हुआ जिस जज्बे से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने आज़ादी को हासिल किया। देखिए हासिल कुछ भी, अगर हमें अच्छी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी भी अच्छी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना इदारा ईस्टर्न पब्लिक स्कूल इन्हीं सेक्रीफाइस पे बना हुआ है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही कुर्बानी, क्योंकि कुर्बानियों के बगैर, सेक्रीफाइसेस के बगैर कोई भी अच्छा इदारा कायम नहीं हो सकता, कुछ भी काबिल तारीफ़ हासिल नहीं किया जा सकता। जैसे आज़ादी के जो आइडियल्स थे वो हमने हासिल किए, कुर्बानी, बहुत लोगों ने कुर्बानी, कई लोगों के तो हम नाम ही नहीं जानते, लेकिन इस जज्बे के साथ, एक आइडिया के साथ, एक थॉट के साथ कि नहीं, हमारी आने वाली नस्लों को ये चीज़, ये तोहफ़ा मिलेगा अगर हम आज मेहनत करेंगे। तो पेरेंट्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस लॉकडाउन में। देखिए मैं क्यों इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, इसको भी हमें समझना ज़रूरी है कि हम बहुत सी बातें ऐसे ही कर सकते हैं जिसका हमसे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसका कोई इमीडिएट एक्शन आइटम उसके अंदर नहीं होता। लेकिन मैं आपकी तवज्जो खासकर उन चीज़ों पर लाना चाहता हूँ कि जो इमीडिएटली हमारे लिए एक एक्शन आइटम है, एक एक्शन प्लान, जिसके ज़रिए हम प्रोडक्टिवली अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
सिर्फ बातें नहीं करनी है, क्योंकि आज देखिए 74th इंडिपेंडेंस डे है, आज देखिए हमारी सिचुएशन कैसी है। हम क्या इससे बेहतर हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे। अगर आज वही फ्रीडम फाइटर्स, वही हमारे जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, सब कुछ झोंक दिया उस आज़ादी के लिए, अगर आज वो यहाँ पर हों, तो क्या उनको फ़क्र होगा कि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, या उनको लगेगा कि और मेहनत की जा सकती थी? तो इस पे हमें सोचना पड़ेगा। अब पेरेंट्स माशाल्लाह जो मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ कि उनकी जो नॉन स्टॉप मेहनत है उसकी वजह से उनके बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन ऐसे अभी भी बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो इस तालीम को, इस एजुकेशन को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर उनको फाइनेंशियल ज़रूरत है तो हम सबको मिलकर उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर उनको कोई किसी और तरह की परेशानी आ रही है तो हमें एक इस चीज़ को आज हमें इसका रिजॉल्व लेना पड़ेगा कि हम उनके लिए वर्क करेंगे। देखिए, यही छोटे छोटे स्टेप्स सही जज्बे, सही इंटेंशन के साथ करेंगे तो अल्लाह ताला भी उसमें हमें नवाजेंगे। ये आज़ादी का जो इतना बेहतरीन तोहफ़ा जो हम सबको मिला है, जिसमें हम जिस मुल्क में हम आज इस चीज़ को मना रहे हैं, अगर हम इसकी सही कदर नहीं करेंगे तो इसके गलत नताइज भी हो सकते हैं। इसके अल्लाह ताला हमसे ये छीन भी सकते हैं। तो हम दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इस जो तोहफ़ा है इसमें बरकरार रखें, और इससे ज़्यादा मज़ीद हमें इसमें इजाफ़ा करें, ताकि हम मिलकर इंसानियत के लिए और पूरे जहां के लिए, सब के लिए एक मिसाल कायम कर सकें कि इस मुल्क के जो लोग हैं, इस कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो वाकई में मतलब दुनिया में खैर फैलाने के लिए आए हैं, और वो खैर फैला रहे हैं अपने अच्छे कामों से, अपने अच्छे अमालों से। यही दुआ करते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग भी इस चीज़ का एक फर्म रिजॉल्व, एक दृढ़ एक रिजॉल्व हम लें कि आज से हम इस चीज़ पर पूरी तरह से जुट जाएंगे, और हम लगातार कंटिन्यूस मुसलसल अपने भाई बहनों के लिए जो कि हमारे इदारे से जुड़े नहीं हैं, बाहर हैं, हमारे स्टेट में, हमारी सिटी में, हमारी कंट्री में, इवन की पूरी इंसानियत के लिए हम दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें इस वबा से निजात दिलाए, जल्द से जल्द सबको शिफायाब करे, और जल्द से जल्द हम फिर से उसी वापस जहाँ पर हम थे, या तो उससे बेहतर, या एटलीस्ट वहाँ तक हम फिर से वहाँ पर हमें जल्द से जल्द पहुँचा दें। इसी के साथ मैं अपना खिताब ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।